बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, मार्केट ने आज दोबारा से मैसिव सेलिंग ली, जिसके पीछे खबरें थी वही कि अपना हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इसके साथ साथ जो है ग्लोबल कंडीशन, और सबसे बड़ी जो बात थी वो यही थी कि करेक्शन गोरे की मैसिव सेलिंग। आज सबसे ज़्यादा सेलिंग जो देखने में नज़र आई, गोरे की सेलिंग, और जिसकी वजह से मार्केट में मैसिव डाउनफॉल आया। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी वीडियो, क्योंकि काफ़ी डिटेल से आज हम ग्राफ पे जाएंगे और मार्केट का तजिया 7 कैंडल पे देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे रुक सकती है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे ब्लू चिप स्टॉक में आज बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिली। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट है जी हमारा मार्केट का डाटा। मार्केट डाटा पे देखते हैं जी आज क्या सिचुएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये भी। आज मार्केट 1,74,453 पॉइंट पे क्लोज हुई है जी, 5,149 पॉइंट। मार्केट ने आज अपना जो वॉल्यूम लगाया है 37,87,14,148 का वॉल्यूम है। देखें अभी स्टिल कमी है, वॉल्यूम मार्केट में निकलने चाहिए। वॉल्यूम अच्छे मार्केट में निकलेंगे तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगी, मार्केट ऊपर आएगी, जिसकी वैल्यू बनती है जी तकरीबन 37.5 अरब के करीब करीब इसकी मालियत बनती है। ये जो स्टॉक्स गिरे, मार्केट ओपन हुई जी 1,79,926 पॉइंट पे। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,79,603 पॉइंट। मार्केट अपना हाई गई 1,79,969, जो कि 365 पॉइंट प्लस तक गई। उसके बाद साथ ही मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ और मार्केट एक टाइम पे 1,73,574 पॉइंट, यानी कि 6,029 पॉइंट डाउन, यानी कि मार्केट ने तकरीबन रेंज बनाई 6400 पॉइंट की। अब देखें, ये आपको मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि मार्केट अगर मैक्सिमम भी जाती है तो 1,73,500 मार्केट सपोर्ट ले सकती है। आज मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली। देखें, 1,73,500 को ऑनर किया, 2 दफ़ा मार्केट ने आज ऑनर किया है, और 1,74,453 पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1,000 पॉइंट रिवर्स हुए मार्केट से, यानी कि ये सपोर्ट को ऑनर करके उसने किए। बाकी आगे जाते हैं मार्केट एनालिसिस पे, वहाँ पे फिर हम देखते हैं। आज मार्केट का व्हील देखें जी, रेड है सारा। आज सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक जो है वो इन द फेवर ऑफ बुल्स के रहे, और 89 स्टॉक जो है वो बियर्स के साथ थे, और एक अनचेंज रहा। आज सबसे ज्यादा पॉइंट किस स्टॉक ने डाले जी, वो है सर्विस इंडस्ट्री 20 पॉइंट, हम नेटवर्क ने 13 पॉइंट, लोटे केमिकल 4.5 पॉइंट, एसएस ऑयल मिल 2 पॉइंट, नेशनल फूड 2 पॉइंट। अगर कहें कि किस स्टॉक ने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले, तो आज सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले जी यूबीएल ने 598 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 315 पॉइंट, एफएफसी 295, एचबीएल 250, बैंकर हबीब 220, ओजीडीसी 204, और मिजान बैंक ने 190 पॉइंट के करीब निकाले। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखें बैंक्स और साथ एंग्रो होल्डिंग और ओजीडीसी ये शामिल है। ये अपना बैंक सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉइंट निकले हुए हैं। ऑल शेयर वॉल्यूम देखें तो ऑल शेयर में भी थोड़ी कमी आई है वॉल्यूम में, 768 मिलियन का है। 1 बिलियन तकरीबन मार्केट की एवरेज बनी हुई है। वॉल्यूम 1 बिलियन तक आते हैं तो मार्केट आपकी सेटिस्फैक्ट्री आगे नज़र आती है। आगे जी टॉप वॉल्यूम के लिहाज से टॉप गेनर्स और टॉप डिक्लाइनर्स की बात करेंगे। केल केल ने आज 42 पैसे डाउन किए हैं जी, 663.83 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। बीओपी 56.17 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क 47.35 मिलियन का वॉल्यूम है। PABTL 21.52 मिलियन का वॉल्यूम है। सिनर्जी का 17.13 मिलियन का वॉल्यूम आज मार्केट में लगा। एडवांसेस की बात करें तो एसएस ऑयल मिल्स ने आज 47 रुपये अपने शेयर में ऐड किए, सर्विस इंडस्ट्री ने 25 रुपये, नेशनल फूड ने 1 रुपये 9 पैसे, बन्नो वोलन 99 पैसे, और पी सेल ने आज 76 पैसे अपने शेयर में ऐड किए। अगर डिक्लाइनर्स की बात करें तो यूपी
एफएल ने 580 रुपये आज अपने शेयर से निकाल दिए। सेज्यू ने 72 रुपये निकाल दिए जी। आरएमपीएल ने 63 रुपये, नेस्ले 57 रुपये और जीएचएनआई ने भी 43 रुपये आज अपने शेयर में से निकाले। आगे हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होता है जी, जिसमें है जी कि अपना किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी लेदर 20 पॉइंट, बनास्पति 2 पॉइंट, मुदारबा 2 पॉइंट, वुलन सिर्फ 1 पॉइंट, लीजिंग 1 पॉइंट। कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी, 2133 पॉइंट आज मार्केट से निकाल दिए। उसके बाद ऑयल एंड गैस ने 453 पॉइंट, सीमेंट ने 410 पॉइंट, फर्टिलाइज़र 380, इन्वेस्टमेंट बैंक 336, टेक्नोलॉजी 281, ऑयल एंड गैस ने 273 पॉइंट जो है वो निकाल दिए। आगे आते हैं जी वो खबरें जिन्होंने मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और मार्केट जो है 6000 पॉइंट तक मैसिव डाउन गई। सबसे पहली खबर तो कि गवर्नमेंट अनाउंसेस टू ट्रांसफर एक्स पीएम इमरान खान फ्रॉम जेल टू हॉस्पिटल। जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने की खबरें थी। इसी से पूरे यानी कि एक माहौल सोशल मीडिया पे बन गया कि जी रिलीज़ होने जा रहे हैं। मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केट पे कोई खबर पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है तो उस लिहाज से हम बताते हैं, ठीक है। अगली खबर है जी कि बानी पीटीआई की एक आंख 6/6 जबकि दूसरी आंख 6/9 नजर आ रहा है जराए, ठीक है। अगली खबर है पार्लियामेंट लॉजिस में भी पीटीआई के मेंबरान कौमी असेंबली और सेनेटर्स का धरना खत्म। इस्लामाबाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट ने खैबर पख्तूनख्वा के बाहर धरना खत्म कर दिया। जैसे ही ये खबर आई मार्केट उस वक्त तकरीबन 3000 पॉइंट माइनस थी और मार्केट वहां से रिवर्स होकर सिर्फ 200-250 पॉइंट रह गई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा से मार्केट फिर एग्रेसिवली डाउन गई। अगली खबर है जी आरिफ हबीब ग्रुप ने पीआईए के बाकी 25% शेयर भी खरीदने का ऐलान कर दिया। पीआईए के 100% हिस्से की खरीदारी के बाद ये मुकम्मल तौर पर निजी हैसियत में काम कर सकेगी आरिफ हबीब ग्रुप। आगे है जी बियर आपको ताकतवर नजर आ रहा है। पीएसएक्स क्रैशेस बाय ओवर 5000 पॉइंट्स एज इन्वेस्टर्स पैनिक की वजह से ये काम हुआ जाता। आगे है जी गोल्ड प्राइसेस इन द पाकिस्तान फॉल आफ्टर अ सडन डिक्लाइन इन इंटरनेशनल रेट्स। नेक्स्ट खबर है जी कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग एड्स न्यू एफएमएक्स टैंकर टू फ्लीट। देखें जी यही खबर थी इसके पीछे जो ये पीएनएससी जो बढ़ा था तेजी से, तो ये शिपमेंट का इजाफा कर रहा है, उससे इसकी इनकम भी बढ़ेगी जिसकी वजह से आगे ये बेहतर हो सकता है। बैंक अल्फला अनाउंसेस 2 for 1 शेयर स्प्लिट, यानी कि अपनी 10 फेस वैल्यू से 5 कर रहा है। जिसके पास 1000 शेयर होंगे उनके 2000 हो जाएंगे आफ्टर स्प्लिट। तो लेकिन इसकी अर्निंग कम हुई है, इसने डिविडेंड जो है वो 3 रुपये दे दिया। अगली खबर है जी पंजाब सेट्स अप 74 सहूलत बाजार्स अहेड ऑफ रमजान। सर्विस ग्रुप टू इन्वेस्ट $80 मिलियन इन न्यू टायर प्लांट इन पाकिस्तान। अच्छी खबर है ये भी इकोनॉमी के लिए। आगे नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट इंक्रीजेस पेट्रोल प्राइसेस बाय 5 रुपीज, 5 रुपये पेट्रोल में बढ़े हैं जी और 7 रुपये 32 पैसे डीजल में। नेक्स्ट खबर है पाकिस्तान E&P सेक्टर प्रोजेक्टेड ड्रिल इनटू न्यू ग्रोथ हॉरिजॉन्स, यानी कि अच्छी खबरें हैं जी ऑयल एंड गैस के लिहाज से आगे बेहतरीन ये हो सकता है, पूरी नज़र रखिएगा। आगे नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सेगमेंट नंबर 4। सबसे पहली खबर है जी EPCL का आज रिजल्ट आया 40 पैसे लॉस से ये 4 रुपये 29 पैसे लॉस पे चला गया। इसका एनुअल रिजल्ट था, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। इसका रेट 34 रुपये 12 पैसे है, 8.18% का इसमें आज डिक्लाइन आया। उसके बाद है जी PABTL का रिजल्ट आया जी 2024 में 18 पैसे था। हाफ ईयर का रिजल्ट है जो कि बढ़ के 84 पैसे पे चला गया 2025 में। नो डिविडेंड 18 रुपये 99 पैसे का रेट है और 2.76% का डिक्लाइन आया। अगला रिजल्ट है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से फाइनेंशियल रिजल्ट मैक्टर हाफ ईयर का रिजल्ट है जी 2024 में 8 रुपये 56 पैसे इसकी अर्निंग थी और ये बढ़ के हो गई है 9 रुपये 32 पैसे। नो डिविडेंड नो बोनस और इसमें भी 3.5% का डिक्लाइन आया है, 331.9 पे बंद हुआ। नेक्स्ट रिजल्ट आया जी फाइनेंशियल LSCCL का हाफ ईयर का रिजल्ट था 2024 में 34 पैसे इसकी अर्निंग थी पर शेयर, जो कि बढ़ के 2 रुपये 86 पैसे हो गई है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है।
यानी कि इससे हिसाब लगा ले LSE-CL का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जी, ₹10.17 इसका रेट है, 4.69% का डिक्लाइन है। आगे है जी फाइनेंशियल रिजल्ट बर्जर का 2024 में ₹6.64 हाफ ईयर का रिजल्ट है, जो कि बढ़ के ₹7.22 हो गया। कोई डिविडेंड नहीं दिया। ₹108.10 पे है ये और 2.68% आज बढ़ा है, ये इंक्रीज हुआ है। इकोप, इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2024 में ₹1.74, थोड़ा सा इजाफा है जी 9 पैसे का। 2025 में ₹1.83 हो गया है। नो डिविडेंड, नो बोनस, ₹48.57 रेट है और इसको लो लॉक लगा है जी ₹10 का। आगे नेक्स्ट आ जाएं जी, तो नेक्स्ट है जी आपका आईपैक। आईपैक है जी, आईपैक हाफ ईयर का रिजल्ट है जी। 2024 में 86 पैसे अर्निंग थी, जो बढ़ के ₹2.19 हो गई है और कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। ₹28.96 पे क्लोज हुआ है। 6.07% का डिक्लाइन है इस। लास्ट है जी बैंक अल्फ्ला का रिजल्ट। इसका फुल ईयर रिजल्ट है जी एनुअल। 2024 में अर्निंग थी ₹24.30, जो कि कम होके ₹18 के करीब रह गई, यानी कि 6 साढ़े ₹6 की कमी है पर शेयर, जिसकी वजह से आज ये डाउन हुआ। हालांकि इसकी स्प्लिट की भी खबर साथ ही इन्होंने दी थी, ₹3 डिविडेंड भी दिया है। 2:1 की रेशो से यानी कि ये हो रहा है, यानी कि फेस वैल्यू 10 से 5 पे आ जाएगी, जिसके बाद 1000 शेयर हैं, उसके बाद 2000 हो जाएंगे, ठीक है। और ₹121.05 पे बंद हुआ है। 1.62% का की कमी है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आ गया जी फिपी लिपी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, फिपी लिपी आ गई जी। आप देखें जी, आज जो सबसे बड़ा मार्केट को गिराने वाला इदारा है वो है जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स। गोरे की सेलिंग, बड़ी मैसिव सेलिंग देखें आ रही है जी। इसने तमाम सेक्टरों में तकरीबन सेलिंग की है, सिवाय पावर सेक्टर के और टेक्सटाइल के, बाकी तमाम सेक्टरों में। और इसकी नेट सेलिंग जो आ रही है जी $11.28 मिलियन की। इंडिविजुअल्स ने ना कुछ खरीदा है ना बेचा है, साइडलाइन रहे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी $0.55 मिलियन का माल बेचा है। अगर हम लोकल्स की तरफ जाएं, यानी कि नेट सेलर हैं जी अपना गोरा, $11.83 मिलियन की सेलिंग करके मार्केट में पैनिक क्रिएट किया गया। फंड्स की तरफ से भी सेलिंग, क्योंकि ये मतवातर माल जमा कर रहे थे। $5.67 मिलियन की इनकी सेलिंग है, ठीक है। और सेक्टर कौन से हैं जी, फर्टिलाइजर में इनकी सेलिंग है। और इन्होंने ऑयल एंड गैस में माल खरीदा है $0.79 मिलियन का, OGDC PPL वगैरह खरीदा है। सीमेंट सेक्टर में भी इन्होंने माल खरीदा है $1.26 मिलियन का। अदर्स में इन्होंने बेचा है $1.45 मिलियन का। और मैसिव सेलिंग इनकी आई है बैंक्स में, $3.75 मिलियन का माल बेचा है। बैंक्स ने आज तमाम सेक्टरों में माल खरीदा है जी, चाहे वो ENP है, चाहे वो बैंक्स हैं, कोई भी सेक्टर है, सब में माल खरीदा है। और आज ये ज़बरदस्त किस्म की बाइंग कर गया जी। बैंक $6.33 मिलियन की बाइंग है। ब्रोकर ने $2.14 मिलियन का माल बेचा है। इंडिविजुअल भी आज बड़ा बायर है जी, $10.48 मिलियन का हाई वर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। इन्होंने भी आज काफ़ी सेक्टरों में माल खरीदा है। इंश्योरेंस वाले भी बाइंग पे हैं, $3.13 मिलियन की बाइंग है। कंपनी सेलिंग पे हैं, अदर सेलिंग पे हैं और NBFCs बाइंग पे हैं। तो मेजर बायर है जी अपना म्यूचुअल फंड, और इसका साथ दिया है इंडिविजुअल्स ने और बैंक्स ने। और मेजर जो सेलर है वो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स गोरा, और इसका साथ दिया है जी अपना ब्रोकर्स ने और फंड्स ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मार्केट कैंडल और तजिया। दोस्तों देखें, बात यह है कि मार्केट में जब करेक्शन चलती है तो फिर करेक्शन की मर्जी होती है कहाँ पे रुकेगी। क्योंकि करेक्शन जब होती है ना, मिसाल के तौर पे देखें, अगर एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो अग्रेसिवली पैनिक में आ जाते हैं जो छोटे इन्वेस्टर या दरमियाने दर्जे के होते हैं। अगर किसी इदारे की तरफ से आज देखें, जैसे गोरे ने काफ़ी मैसिव प्रॉफिट टेकिंग की, अब वो देखें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं कर रहा, बांग्लादेश, इंडिया, दूसरे भी कंट्रीज से वो कर रहा है। कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट उस जगह पे हो रही है जहाँ पे उनको बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, वो वहाँ पे सेलिंग कर रहा है। तो इस वजह से आज एक पैनिक क्रिएट हुआ और मार्केट ने जैसे ही अपनी एक्सपोर्ट 1,78,500 की तोड़ी, मैसिव सेलिंग आई और मार्केट ने 6,000 पॉइंट नीचे करके 1,73,500 को पहले ऑनर किया। मार्केट रिवर्स हुई तकरीबन 2,000 पॉइंट। उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे गई, लेकिन ये है कि 1,73,500 को नहीं ब्रेक किया और 1,74,800 के करीब मार्केट क्लोज हुई।
तो दोस्तों बात ये है कि देखें असल जो बात है कि पैनिक जो आता है मुख्तलिफ कुछ ख़बरें जैसे कि आपने देखा है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है या फिर उनकी जो है आँख के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज़ हैं। तो बाकी सिचुएशन इस वक़्त ठीक है, यानी कि धरने-धुरने की जो कैफ़ियत थी वो मुख्तलिफ जगह पे वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेकिन ये है कि मार्केट में ये पैनिक क्रिएट हुआ ज़्यादा सेलिंग की वजह से, ठीक है? तो बात ये है कि देखें जो ख़बरें होती हैं नेगेटिव ख़बरें या पॉज़िटिव मार्केट की करेक्शन का बहाना बनती हैं या मार्केट की तेज़ी का बहाना बनती हैं। तो ये ख़बरें जो है मार्केट की करेक्शन का बहाना बनी और बड़े प्लेयर्स ने जैसे कि गोरा है जिसमें फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ब्रोकर्स ने सेलिंग की। और फंड्स ने, जिनके पास माल काफ़ी जमा हुआ था लेकिन उन्होंने थोड़ी सेलिंग की है और बाइंग की है बड़ी ठीक-ठाक किस्म की, वो बाइंग की है। आपके ये जो है अपना बैंक्स हैं, उसके बाद आप देखें कि उसने इंश्योरेंस ने अच्छी बाइंग की है और बड़ा बायर जो सामने आया बैंक्स जो कि बहुत बड़ी बाइंग कर गया है। तो लिहाज़ा मार्केट में देखें मिक्स्ड ट्रेंड है। मार्केट में आज काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाउन भी गई हैं, जैसे एसएनजीपी देखें, बीओपी देखें, उन्होंने एक टाइम पे फ्लोर भी हिट की है, लेकिन फ्लोर पे बंद नहीं हुए। तो मार्केट में है कि अभी भी होप है, 1,73,500 को अगर मार्केट दोबारा से इसको ऑनर करती है, दोबारा एक दफ़ा जाएगी 1,73,500 की तरफ, क्योंकि मार्केट देखें डाउन साइड के प्रेशर पे बंद हुई है, तो मार्केट 1,000, 1,200, 1,500 माइनस भी खुल सकती है। 1,73,000 को मार्केट दोबारा से ऑनर करती है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट की नीचे सपोर्ट 1,71,500 है और मार्केट का स्टॉप लॉस 1,70,000 है। दोस्तों बात ये है कि देखें मार्केट में ये है जस्ट करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग। बाज़ जो ज़रा हल्के दिल वाले होते हैं वो पैनिक में आके बेचनी शुरू कर देते हैं। हालाँकि देखें आपको हर वीडियो उठा के देखें, आपको डेली बेसिस पे कहते हैं कि रोज़ाना प्रॉफ़िट ज़रूर बुक करें। जो आइटम आपकी प्रॉफ़िट में आती है आप 4 दिनों में उसको फ़ारिग कर दें, ठीक है? फिर आप नई आइटम कोई देखें जो आपको निचले रेट पे पड़ी है वो खरीदें, ताकि आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं साथ-साथ बुक होते रहें। आपने अच्छे प्रॉफ़िट अगर 2-3 महीने में उठाए हों तो थोड़ा बहुत आपकी जो आइटमें नीचे भी आ जाएँ तो आपको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अगर आप वही आइटमें लेके बैठे रहेंगे, कल की वीडियो भी देखें, परसों की वीडियो आपको मैंने कहा कि आप प्रॉफ़िट टेकिंग क्यों नहीं करते? जब बड़ा प्लेयर देखें प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहा है, आपको बताया भी जा रहा है कि इन लेवल्स पे प्रॉफ़िट टेकिंग करें। आप नहीं करेंगे तो फिर जो बड़ा प्लेयर है वो तो करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ है, बात ये है कि प्रॉफ़िट टेकिंग लाज़मन किया करें, बाकी लेवरेज पे हम काम नहीं करते। ये भी आज बड़ी वजह थी मार्केट के नीचे आने की कि T+1 होने की वजह से अगले दिन ही जो है वो सेटलमेंट मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद जो है वो पोज़ीशनें जो है वो चेंज होनी होती हैं। तो आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो लेवरेज पे काम करते हैं उनकी पोज़ीशंस काटी गई। सेलिंग मैसिव देखने को मिली और ये भी एक वजह थी। लेकिन ये है कि जो हाई वर्थ इंडिविजुअल है वो देखें कि अच्छे सेक्टरों में बाइंग करते हुए भी नज़र आए। ठीक है? तो कल का व्यू आपको मैंने बता दिया है, मार्केट की सपोर्ट भी, मार्केट की जो रेजिस्टेंस हो सकती है वो हो सकती है 1,75,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल आज ब्रेक किया है इसने और इसके बाद फिर 1,73,500 की। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मार्केट 1,73,500 600 को ऑनर करे, सस्टेन करे। ऊपर ये सस्टेन होके आगे निकलती है, कोई 1000, 1200, 1500 पॉइंट प्लस करती है, तो वहाँ पे आपको नई एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज़ वेट करना चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों जो कल स्टॉक ज़रा बेहतर हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए थे। जी दोस्तों, इन स्टॉक को फ़ोकस रखें जिनको थोड़ा-थोड़ा करके हम जमा कर रहे हैं, नीचे आ रहा है तो थोड़ा-थोड़ा जमा कर रहे हैं, बाकी आइटमों में हमने बड़े अच्छे प्रॉफ़िट उठाए हैं और कैश अभी भी 30-40% कैश होल्ड है, ठीक है? बाकी जो कैश है उससे थोड़ा-थोड़ा करके नीचे आप उठा सकते हैं क्योंकि ये मैसिवली डाउन आ चुके हुए हैं। अपनी ये करेक्शन पूरी कर चुके हैं, आगे इनमें बेहतरी के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, डाउन साइड साइड पे रिस्क इसमें 5 से 10% है, अपसाइड इनमें 80-90% इंशाल्लाह चांसेस हैं ऊपर आने के। एनबीपी, बीओपी, एचबीएल, इमेज, सर्ल, एसएनजीपी, पीपीएल और हब पावर कंपनी और जो छोटे स्टॉक हैं
आज देखें इन्होंने काफ़ी सहारा दिया है, जैसे LSCCL इंशाल्लाह किसी भी टाइम पे बूस्ट कर सकता है, और वेव ऐप और WTL ने आज काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग दी, लेकिन आगे ये इनमें बेहतरी आ सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।